अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को शिव मंदिर बताने का दावा मामले में आज अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में सुनवाई किया गया, जहां न्यायालय के वाद चलने वाला नहीं चलने का लेकर 27 नवंबर को तारीख तय की गई है। ये मामला हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाया गया, जिसमें गुप्ता ने बताया कि अजमेर दरगाह पहले हिंदू मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर थी। इसके साक्ष्य और प्रमाण भी उन्होंने दावे के साथ दिए हैं, जिस पर बताया गया कि 1910 में हरविलास शारदा की पुस्तक आई थी, जिसमें इसके प्रमाण मिले हैं। ऐसा ही अलग अलग दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए और मांग की गई कि अजमेर दरगाह ASI सर्वे करने के साथ ही दरगाह की मान्यता रद्द कर हिंदू समाज को मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 27 नवंबर को 11 बजे इस मामले में उनके पक्ष में फैसला आएगा और दरगाह के पक्षकारों को नोटिस जारी कर सर्वे की मांग पूरी होगी। इसके बाद सभी के सामने स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अब कल न्यायालय तय करेगा कि यह वाद चलने लायक है या नहीं। इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। याचिका हमने अजमेर दरगाह के संबंधित लास्ट मंथ जिला न्यायालय में फाइल किया था। उसमें कई सुनवाई पहले भी हुई, कुछ कमी पेशी रही, वो सारी पूरी कर दी गई है। आज कमी पेशी पूरी होने के बाद आज माननीय अदालत ने अजमेर वेस्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय जज साहब ने जो सवाल कानूनी उठते हैं वो उठाए। उन्होंने कहा कि मुकदमा क्यों चलना चाहिए, क्यों चलने योग्य, क्या साक्ष्य दिए हैं। हमने सारी चीज़ें अदालत को समझाई और साक्ष्य भी बताए हैं। साक्ष्य के रूप में हमने एक बुक का हवाला दिया है, जो कि यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर रहे, सिविल जज रहे, हरविलास शारदा जी नाम है और यहाँ बच्चा उनको जानता है, उनके नाम से सड़कें हैं। उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है, तो उसमें कुछ गंभीरता तो रही होगी और कुछ तो सच्चाई है कि कोई भी इतनी व्यक्ति 1910 की जब बुक लिखी है और कई कमेटियों के मेंबर रहे अंग्रेज़ सरकार में, तो उनकी बुक में कुछ सच्चाई है। और पहली नज़र में भी यदि कोई वहाँ जाएगा तो पता चल जाएगा कि जो बुलंद दरवाज़ा है और अंदर जो दरगाह का स्ट्रक्चर है वो सब हिंदू प्रतीक चिन्हों को ही दर्शाता है और वो हिंदू स्ट्रक्चर जो तोड़े गए मंदिरों के अवशेष है उनसे ही खड़ा हुआ है। उन सारी बहसों पे बहस हुई। माननीय अदालत ने हमारी बात गंभीरता से सुनी और कल सुबह 11 बजे इसे ऑर्डर पे रखा है और हमें उम्मीद है कि याचिका हमारी स्वीकार होगी और केस आगे चलेगा, जल्दी नोटिस होगा और सर्वे भी होगा। सब मांगे हमने यही रखी है कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि इस अजमेर दरगाह का जो इतिहास है सबको पता है। मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए और उसके बाद क्या क्या हुआ सबको पता है। कितने मठ मंदिर तोड़े गए, कितनी, जैसे आपने ज्ञान वापी में भी चल रहा है और ऐसा ही मथुरा में भी चल रहा है, भोजशाला में, यहीं पे एक संस्कृत विद्यालय 2.5 दिन का झोंपड़ा, अब कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो ये भी तोड़ के बनाया हो, क्या इसमें भी कोई शंका हो सकती है? तो उसी शंका को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की है कोर्ट को, और हमें लगता है कि कोर्ट हमारी बातों से संतुष्ट भी हुई होगी। तो कल ऑर्डर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक हमने मंदिर संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए ऐसी मांग की है। दूसरा, यदि अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उसको रद्द किया जाए और इसका ASI द्वारा सर्वे कराया जाए और वहाँ हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा है, हम कोई साथ देना दे, महादेव और भगवान हमारे साथ हैं और जब भगवान साथ होता है तो साथ देने वाले भी बहुत सारे खड़े होते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और देर की बात बता रहे, जब भी जगे उसी समय सवेरा, देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं है। जब भी जगे अब काम चालू होगा, अब हम महादेव को वहाँ से मुक्त कराएंगे।